एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नीट के एग्जाम के सारे ही 38 ईयर्स के कंप्लीट ऑर्गेनिक क्यूआईक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम इस सीरीज में नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ए दे रखा है पहले एल्कीन है और एल्कीन से बना रखा है कीटोन। तो कैसे रही होगी रिएक्शन, ये ओजोन लिसिस रही होगी। यहाँ से ब्रेक क्या होगा तो दो मॉलिक्यूल मिले होंगे और दोनों में लगा दिया है ऑक्सीजन। ऑप्शन 4 में ओजोन लिसिस गिवन है, यानी ए का होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। बी की बात करते हैं, बेंजीन से बना रखा है बेंजोफिनोन। कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये यहाँ पे एसाइल ग्रुप गिवन है, एनहाइड्रस AlCl3 है, ये जाएगा और Cl- बाहर जाएगा। फॉर्मेशन क्या होगा, एसिलियम आयन का। उसके बाद क्या होगा, ये बेंजीन जो है अटैक कर देगी इधर और फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजोफिनोन का, यानी बी का होगा फर्स्ट ऑप्शन। सी वाले की बात करते हैं, अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल है, इससे बनाना है कीटोन। सिंपल ऑक्सीडेशन करनी है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 का यूज़ कर सकते हैं। ये करेगा सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, यानी सी का होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। डी वाले की बात करते हैं, कितनी भी लंबी कार्बन चेन लगी हो अगर बेंजीन से, बस वहाँ पर हाइड्रोजन एक प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पर तो दो हैं तो हमारा काम बन जाएगा। पूरा ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके क्या लिखना है, यहाँ आ जाएगा बेंजीन से लगा हुआ C≡O- और यहाँ पर KMnO4 का यूज़ किया है। बेस क्या है KOH, तो काउंटर आयन K पॉजिटिव। इसके बाद अगर इसकी वर्कअप करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी C≡OH में। तो डी का होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन से। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। ये 1 लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। इधर एल्कीन है और इससे कन्वर्ट हुआ है CHO ग्रुप। तो सबसे पहले जो दे रखा है ए ऑप्शन को चेक करते हैं। इतना ही ग्रुप लेके चलते हैं, बाकी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पहली रिएक्शन है BH3 के साथ में, और BH3 क्या करेगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, यानी लेस हिंडर्ड कार्बन पर लगा देना है बोरोन को। उसके बाद है H2O2 और OH- यानी बेसिक मीडियम है, ये BH2 को रिप्लेस कर देंगे CH2CH CH2 और यहाँ आ जाएगा OH। उसके बाद दे रखा है एल्कलाइन KMnO4। अब KMnO4 बेसिक मीडियम होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कन्वर्ट कर देगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में CH2COO-। उसके बाद एसिडिक मीडियम दे रखा है, इसको करा देंगे न्यूट्रलाइज। वर्कअप स्टेप है CH2 और ये बन जाएगा COOH। लेकिन हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। एल्कीन की पहले करेंगे हाइड्रोलिसिस, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है H3O पॉजिटिव। सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, तो यहाँ बना लेंगे CH पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा CH2। अब यहाँ आ जाएगा CH3, हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ में। नेक्स्ट टाइम में OH- या फिर वाटर का अटैक जो कराएंगे इस पर करा देंगे और ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। फिर दे रखा है PCC। अब PCC क्या करता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में, यानी यहाँ से तो कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा ही नहीं। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस वाला ही है। यहाँ से भी क्या बनेगा, जो है सेकेंडरी कीटोन का फॉर्मेशन ही होगा। उसके बाद है CrO3, बस यहाँ पर PCC की जगह है CrO3, वो भी क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर छोड़ देगा। बचा है डी ऑप्शन, यही होना चाहिए सही। इसको भी चेक करते हैं, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, पहले दे रखा है BH3 और H2O2 बेसिक मीडियम में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, लेस हिंडर्ड कार्बन पर OH लगा देंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, CH2 और OH। फिर दे रखा है PCC, और PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, यानी CH2CH2। यहाँ से जो है हमको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज, एसिड क्लोराइड ग्रुप है और रिडक्शन करी है H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट से और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिला है। कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन। डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर।
द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या रहेगा, बेंजीन से लगा हुआ CHO ग्रुप। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखते हैं पहले, ये रहेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। सामने दे रखा है ग्रिग्नार्ड रिजेंट CH3MgBr, इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। अब यही पार्शियल नेगेटिव इधर अटैक करेगा और ये बन जाएगा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखते हैं C डबल बॉन्ड N और MgBr इसके साथ चल जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, और इस कार्बन पर लग जाएगा CH3। अगले स्टेप हाइड्रोलिसिस की है, H3O पॉजिटिव, बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन को लगा देना है, तो C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से तो बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर ही नहीं हुआ, यहाँ से क्या बन चुका है, कीटोन का फॉर्मेशन। तो A ऑप्शन होगा सही कि यही जो है इनकरेक्ट मेथड है। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। ये क्या है, रोजनमूड रिएक्शन है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो जो COCl ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड CHO में। यहाँ क्या है, डाइबल H, और डाइबल H क्या करता है, H माइनस का सोर्स है, इधर अटैक करेगा, ओपन क्लोज OCH3 माइनस, यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो जाएगा CHO का, और डाइबल H जो है एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन को रोक देता है, फर्दर अल्कोहल में इसको रिड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद है टोल्यूइन की रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में, और CH2 दे रखा है, कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन, और इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में। तो सबसे ही बेंजल्डिहाइड मिलेगा, सिर्फ A ऑप्शन में ही कीटोन देखने के लिए मिलेगा। द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है, और इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है अच्छे से आना चाहिए। मैकेनिज्म ना आए तो पर फिर भी इंटरमीडिएट का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आएगा CH3 और रिएक्शन करेंगे CrO2 Cl2 के साथ में। तो जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। यहाँ पर कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ क्रोमियम, एक OH Cl और Cl, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, क्रोमियम, OH Cl और Cl, ये बनता है इंटरमीडिएट जिसको यहाँ पर X बोला है। फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है बेंजल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका D ऑप्शन। आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, जब टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में तो क्या करते हैं, टोल्यूइन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस करते हैं 2 क्लोरीन से, और यहाँ बन जाएगा CH Cl और Cl। फिर जो है वाटर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में CHO। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर वो भी बनेगा B वाला। आइडेंटिफाई कंपाउंड A इन द फॉलोइंग, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड, और सबस्ट्रेट क्या रहा होगा, एसिड क्लोराइड रहा होगा, C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन कराई होगी H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ में, तो एसिड क्लोराइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड यानी CHO में। तो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा बेंजोइल क्लोराइड, T ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, पहला है टोल्यूइन और CrO2Cl2, कौन सी, इटार्ड रिएक्शन, तो यहाँ से तो बेंजल्डिहाइड बिल्कुल बन जाएगा। फिर है एसिड क्लोराइड, साथ में है पैलेडियम बेरियम सल्फेट यानी रोजनमुंड रिएक्शन, यहाँ से भी जो है एल्डिहाइड बन जाएगा CHO। फिर बेंजीन के साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, साथ में AlCl3, यहाँ से भी क्या CHO ग्रुप इधर लग जाएगा, तो A से ही बनेगा, B से भी, C से भी। D की बात करते हैं तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ZnHG यानी जिंक अमलगम और HCl का यूज़ किया है। कौन सी रिएजेंट होता है, रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसको, क्लीमेंसन रिडक्शन, लेकिन ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करता है, तो D ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ से जो है बेंजल्डिहाइड नहीं मिल पाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजीन एसिड क्लोराइड, बार बार रोजनमुंड पूछ रहा है, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा, एल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, पहला क्या है, फिनॉल है, OH और ऑर्थो पर NO2, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती कार्बोनिल में,
तो ए ऑप्शन गलत। बी वाले को चेक करते हैं, बी वाला क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल की तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगी इजीली। उसके बाद है सी ऑप्शन 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर OH। अब टर्सरी अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन जो है नहीं हो पाती, सी ऑप्शन भी गलत। सेकंड ऑप्शन लास्ट देखते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यहाँ पर OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर से रोजनवुड एसिड क्लोराइड है, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, RCOCl को कन्वर्ट करना है RCHO एल्डिहाइड में, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। साइनाइड ग्रुप है, सामने है CH3 MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिजेंट, यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव अटैक कराएंगे इधर और फॉर्मेशन होगा। अच्छा, जब साइनाइड से हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड N और यहाँ MgBr इधर लग जाएगा CH3। इसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, इसको हटाना है और ऑक्सीजन को लगा देना है, बेंजीन गैस ही, डबल बॉन्ड OCH3, ये बन चुका है एसिटोफिनोन COCH3, और ये तो मेटा पोजीशन पर ऐसे ही लगा रहेगा OCH3, यानी बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड नहीं बनेगा, OH नहीं रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं बनेगा, डी भी गलत, बी होगा सिर्फ करेक्ट आंसर। विच एल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव, एक तो ये प्रोपेनल्डिहाइड और एक देगा एसीटोन, किसकी कराएंगे, अगर हम फर्स्ट वाली की ही करा देंगे तो ये देगा CH3 CH2 और CHO प्लस, यहाँ से मिल जाएगा एसीटोन, तो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ से तो दोनों में ही एल्डिहाइड मिलेगा, इधर से भी दोनों में एल्डिहाइड मिलेगा, सी भी गलत बी भी गलत। इधर से एसीटोन तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड CH3 CHO, और हमको क्या चाहिए, प्रोपेनल्डिहाइड, 3 कार्बन की चेन चाहिए, तो डी ऑप्शन भी गलत, ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है CH3CN, इसकी रिएक्शन है HCl और HNCl2 के साथ में, कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। पहले फॉर्मेशन होगा इमीन का C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर भी H, फिर ये बन चुका है X। अब इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CHO, यहाँ से हटाना है और ऑक्सीजन को लगा देना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। व्हेन एसिटाइलिन इज पास्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन है मरकरी के Hg2 पॉजिटिव और एसिडिक मीडियम में, क्या होगा ये, ऑक्सीमर्क्यूरेटेशन डीमर्क्यूरेशन वाला है, कोई भी Hg का सॉल्ट ले सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लग जाएगा OH और इधर लग जाएगा H, दोनों कार्बन सेम है, कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, उसके बाद टोटोमराइज करा लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा CHO और यहाँ चल जाएगा CH3, तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कीटोन्स, RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पर दे रखा है R और R1 एक ही बात है, चाहे अलग अलग भी हो चाहे एक ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एक ही स्टेप में कैसे ऑब्टेन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल की तो ऑक्सीडेशन होती नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कीटोन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद अल्कोहल्स, अगर एसिड हैलाइड यानी C डबल बॉन्ड OCl और अल्कोहल OHR, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर मिलता है मेजर प्रोडक्ट, कीटोन तो वहाँ पर भी नहीं मिलता, बी ऑप्शन गलत। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मिलता है अल्कोहल, यानी सी ऑप्शन भी गलत। और डी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो डी ऑप्शन भी गलत, यानी अब हमको फर्स्ट वाले पे वापस आना पड़ेगा। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इजीली तो नहीं होता, लेकिन अगर इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑक्सीडाइज किया जाए एसिडिक मीडियम में और KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसको दिया जाए तो ये बिल्कुल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन का क्लीवेज ये कर देता है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। वैसे टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल को ढूंढ रहे थे पर सेकेंडरी अल्कोहल मिला नहीं, तो हमने टर्सरी को ही ऑक्सीडाइज करवा दिया अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, टॉलुइन की रिएक्शन है और रिएजेंट है CrO2Cl2, इटार्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजल्डिहाइड।
द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन विद CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये देखना, CH3 और CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O। जैसे इटार्ड रिएक्शन होती है वैसे ये भी एक रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट मिलता है सेम। यहाँ पर भी बन जाएगा बेंजल डिहाइड, ये CH3 को ऑक्सीडाइज कर देगा CHO फंक्शन ग्रुप में, तो C ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, C6H5CHO। नेक्स्ट आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एल्कोहल की रिएक्शन है CH3CH2OH। फॉस्फोरस का क्या काम होता था, एल्कोहल और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और I2 का क्या काम रहेगा, सब्स्टिट्यूट करने का। तो I यहाँ से जाएगा, इसको बाहर कर देंगे, तो CH3CH2I इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद रिएजेंट है Mg, यानी कि प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रीजन की CH3CH2MgI। फिर ये बन चुका है B, और सामने है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, इस पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यही अटैक करेगा इधर और फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2O-, ये बन चुका है C, और C को जब हम वर्कअप कराएंगे वाटर देकर तो ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रलाइज, CH3CH2CH2OH, ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट जो कि है N प्रोपाइल एल्कोहल, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फेलिंग सॉल्यूशन ए, अब फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, एक होता है A और एक होता है B। ए वाला क्या होता है, ये पूछ रहा है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या रॉकली सॉल्ट भी इसको बोलते हैं, ये तो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है, ए नहीं होता, तो ये भी कट जाएगा। एक्वस सोडियम सिट्रेट, ये भी नहीं होगा। एक्वस कॉपर सल्फेट, ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। एल्कलाइन कॉपर सल्फेट नहीं होता, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, साथ में दे रखा है जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन, और दोनों ही कीटोन की जो है रिडक्शन हो जाएगी, ये भी हटेगा ये भी हटेगा, बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ए वाले में क्या है, एक कार्बन भी कम कर दिया है, कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ जो डबल बॉन्ड ओ है ये बाहर हट जाएगा, इसकी जगह पर 2 हाइड्रोजन को चिपका देंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सामने दे रखा है टॉलरेंस रिएजेंट, क्या करता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, तो यहाँ पर OH में कन्वर्ट हो चुका है कीटोन, ये गलत है। यहाँ पर OH ये भी गलत, कीटोन ऐसे ही OH गलत, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O-, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, उसके बाद वर्कअप के लिए वाटर गिवन है या एसिडिक मीडियम H3O पॉजिटिव। रिडक्शन होगी CH3CH2OH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, ये बन चुका है A। उसके बाद है H2SO4, क्या है, डिहाइड्रेशन है, CH3CH2 उसको CH2 और OH, ये हो चुका है प्रोटोनेट, ये बाहर जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है B। उसके बाद रिएक्शन है HBr के साथ में, अब पेरोक्साइड नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, एल्कीन का डायरेक्ट अटैक इधर, पेरोक्साइड भी गिवन होगी तब भी सेम ही प्रोडक्ट बनना था, CH3CH2 पॉजिटिव, यहीं पर जो है Br- अटैक कर देगा, ये बन जाएगा CH3CH2Br, ये बन चुका है C। अब इसके बाद रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन की, साथ में दे रखा है सोडियम और सॉल्वेंट ड्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन है, एक एल्काइल हैलाइड है एक एराइल हैलाइड है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या बन के आएगा रिजल्ट, कौन सी रिएक्शन है, पहले तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से Br को बाहर निकालेंगे, यहाँ से Br को बाहर निकालेंगे और दोनों कार्बन को कंबाइन कर देंगे CH2CH3, ये बन जाएगा D, जो कि रहेगा फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शंस को अगर मैच करके देखते हैं तो B ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एसीटोन दे रखा है C डबल बॉन्ड O CH3 और दे रखा है बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH- बेस है, SDH को बाहर निकाल लेगा,
चलो यहीं पर नेगेटिव बना लेता हूँ मैं। और इसके बाद क्या होगा, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वाटर में, फिर सामने जो कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है इस पर ही जो अटैक हो जाएगा। और रिएक्शन कौन सी है, एल्डोल रिएक्शन। ये कार्बन इस कार्बन पर अटैक हुआ है, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ इधर, और ये 2 कार्बन। उसके बाद बस X बना रखा है तो यही बन जाएगा X। ना ही कोई एसिडिक कंडीशन है ना ही कोई हीटिंग कंडीशन है, तो इस OH को बाहर नहीं निकालना है। अब ऑप्शन को देखते हैं। द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन कंपाउंड X आर कीटोन और डबल बॉन्ड, यहाँ पे एंड आना था, तो कीटोन तो है, डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है, यानी एल्कीन कोई भी प्रेजेंट नहीं है। डबल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो है ही नहीं और ना ही कोई डबल बॉन्ड है। एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, तो सी ऑप्शन भी नहीं है, एल्डिहाइड तो है ही नहीं। एल्कोहल एंड कीटोन, डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये रहा कीटोन, ये रहा एल्कोहल, ये प्रोडक्ट रहेगा एल्डोल प्रोडक्ट। अगर हमने इसकी यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दिया, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, तब उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, सामने दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ कीटोन को ही और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा OH CH2, यहाँ पर भी आ जाएगा OH, और ये रहा CH3। उसके बाद एसिडिक कंडीशन गिवन है, तो पहले प्रोटोनेट कराएंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, लीव करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एक एल्कीन यहाँ बनेगी और दूसरी एल्कीन हम यहाँ बना देंगे, ताकि दोनों एल्कीन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट रहे। ए ऑप्शन में दोनों ही एल्कीन कैसी हैं, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर एल्कीन तो है लेकिन कॉन्जुगेशन में नहीं बनाई है। प्रोडक्ट तो ये भी बनेंगे पर ये माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, तो बी ऑप्शन भी गलत। यहाँ पर इस कीटोन को ऐसे ही रहने दिया है, सी ऑप्शन भी गलत, और यहाँ एल्कीन भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, टी ऑप्शन भी गलत। मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है सही है, एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पर CH आना था, एल्डिहाइड और कीटोन अगर कंपेरेबल बात करते हैं कि CH3 CH2 या फिर CH3, अगर कोई हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। रीज़न क्या रहता है, इनके पास पोलैरिटी है, उस पोलैरिटी से क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, एक डाइपोल का जनरेशन हो चुका है। ऐसे ही दूसरे में भी जो है इंटरेक्शंस रहेंगी, पार्शियल पॉजिटिव, वैसे तो इसको ऐसे दिखाना चाहिए था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ प्रेजेंट रहती है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर जाता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है, एल्डिहाइड और कीटोन में हाई पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द एल्कोहल्स टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर CH3 एल्डिहाइड और इथेनॉल CH3 CH2OH, इनमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एल्डिहाइड में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसी वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, इसका ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाली भी बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज कर जाता है। तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर, अरे नहीं सी नहीं होगा, बी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लिस्ट 1 है प्रोडक्ट फॉर्म और लिस्ट 2 है अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इनकी रिएक्शन कराती हैं तो कैसा प्रोडक्ट बनता है। पहले कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे NH2OH की, तो वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा, देखो NH2, यहाँ से वाटर को बाहर निकालना है और बन जाएगा डबल बॉन्ड N और OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। तो डी का होगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर है अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है RNH2 की, तो डबल बॉन्ड सेम, यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर जाएगा, NH की जगह पर आ जाएगा R, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस, यानी सी का हो जाएगा सेकंड। फिर है अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ में ORH,
ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे, इधर वर्कअप करेंगे और एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन ये, यहाँ आ जाएगा OH और ये बन जाएगा R, फॉर्मेशन हो जाएगा एसिटल का। तो सेकंड वाले का होगा थर्ड ऑप्शन। बचा क्या है, ए वाला। अगर हमने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराई है HCN के साथ में, तो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा H और CN माइनस अटैक कर देगा इधर, ये बन जाएगा OH और यहाँ CN। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, जहाँ पर एक ही कार्बन पर OH और साइनाइड लगे हुए हैं। तो यानी ए का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला।